तो कैसे हो आप सब। देखो कल हमने 30 तक किए थे, आज हम 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा था, उसका आंसर अभी आपको मिल ही जाएगा उस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ना टाइम ख़राब नहीं करेंगे अपन बिल्कुल भी, और फटाफट से इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आप मुझे बताना लास्ट में कि आपके कितने प्रश्न सही हुए इस पेपर के अंदर। चलिए शुरू करते हैं ना। देखो ऐसे ही हम इन प्रश्न को करते हैं। नीचे दिए गए जोड़े में से जो सही नहीं है उसको छांटना है। वर्ष, वार्षिक, वन, वन्य, व्यवसाय, व्यावसायिक और वंदना, वंद की। यहाँ पे है ना विशेषण दे रखे हैं, इसका विशेषण ये, इसका ये, इसका ये। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये सही है, ये सही है, ये भी सही है विशेषण। बट वंदना का विशेषण वंद की नहीं होता है दोस्तों। क्या होता है? वंदनीय होता है विशेषण। तो पहले प्रश्न में क्या आंसर होगा? डी ऑप्शन। किस क्रमांक में विशेषण शब्द है? तो बताइए विशेषण शब्द कौन से क्रमांक में है? नति, बलाहक, पुष्पित, सुषुप्ति। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पुष्प से है ना पुष्पित बनता है, तो यही है हमारा आंसर इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन, राइट। अच्छा आपको क्या बताना है? अकर्मक क्रिया का वाक्य बताना है। अकर्मक क्रिया का वाक्य। राम ग्लास से दूध पीता है, लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही हैं और लड़की गा रही है। देखो अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया नहीं हो, कर्म के साथ में क्रिया नहीं आई हो। देखो राम ग्लास से दूध पीता है, ये सकर्मक क्रिया का है। यहाँ पे क्रिया आ रही है, यहाँ पे भी खेलना क्रिया आ रही है, पढ़ना आ रही है। बट बिना कर्म का अगर आपको पूछ रहा है ना, बिना कर्म का वाक्य कौन सा है, तो भैया यहाँ पे ये है, लड़की गा रही है। क्या गा रही है लड़की? तो इसमें ना अपना राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? संयुक्त क्रिया का वाक्य कौन सा है? एग्जाम्पल बताना है आपको संयुक्त क्रिया का उदाहरण। तो देखिए यहाँ पर आंसर जो होगा, रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। संयुक्त क्रिया आना और पढ़ना, मैंने आपको कल भी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को, तो अब आपके समझ में आ रहा होगा। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हलवाई का स्त्रीलिंग हमें बताना है। 35 नंबर के प्रश्न में हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होता है? देखो आप में से कईयों को कन्फ्यूजन हो सकता है, कई लोग यहाँ पे ए ऑप्शन कर रहे हैं, है ना, बाकी कई लोग ये भी कर रहे हैं। देखो यहाँ पे स्त्रीलिंग रूप बनाना हो ना आपको हलवाई का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रत्यय है इसके अंदर, आइन, आइन प्रत्यय लगाओ, तो क्या बनेगा? हलवाइन बनेगा दोस्तों। ई यहाँ पे देख रहे हो ना आप, छोटा ही आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको बात करूँ, ओजा शब्द जो है ना, ओजा शब्द, इसका अगर आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो वही करेंगे, ओझाइन, आइन प्रत्यय लगा देंगे ओजा के, ठीक है। बाबू, ओ जी बाबू, बाबू का स्त्रीलिंग बनाओ, क्या बनेगा? बबू आइन। तो भाई जो भी बाबू बोलते हैं वो अब स्त्रीलिंग वाले आदमी को क्या बोलेंगे? बबुआइन बोलेंगे, ठीक है। तो आज के बाद में ध्यान रखना है, सोना नहीं बोलना है, बबुआइन बोलना है, ओके। स्त्रीलिंग बबुआइन होता है। जैसे मुंशी है ना, मुंशी है ना, तो मुंशी का क्या बनाएंगे? मुंशी आइन, मुंशी आइन बना देंगे, ठीक है। ठाकुर है तो ठकुर आइन बना देंगे, आइन प्रत्यय लगा देंगे मतलब सब में। दुबेजी हैं तो दुबाइन लगा देंगे, चौबेजी हैं तो चौबाइन लगा देंगे, ठीक है। बनियाजी हैं तो बनियाइन लगा देंगे। चलो जी, क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या नंबर 36 में आपको आंसर करना है।
तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? काल। तीसरा ऑप्शन आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। अविकारी भी तो कहा जाता है ना, तो अब देखो देखे करो आंसर, किसकी बात कर रहे हैं हम आपसे? अविकारी बोले तो अव्यय शब्द जो होते हैं इनके ऊपर कोई वचन, लिंग, कारक, काल, पुरुष किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमेशा अपने मूल रूप में ही होते हैं। ठीक है, चलिए, कोई परिवर्तन नहीं आता है व्याकरणिक दृष्टि से। 38 नंबर का प्रश्न देखो तो जरा, क्या पूछ रहा है? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? ये लो भाई, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया था हिंदी वालों के 2014 में, तो बताइए क्या आंसर होगा? तो दोस्तों यहाँ पर अपना आंसर होगा अव्यय, डी ऑप्शन। टाइम खराब नहीं करते, आगे चलते हैं। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य बताइए क्या है? तो फ्रेंड्स, इस वाक्य में जो उद्देश्य है ना, वो है तेंदुलकर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो, इस वाक्य में तेंदुलकर की बात करें तो ये कर्ता हो गया, और कर्ता है तो उद्देश्य तो है ही, और वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है, आपको पता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से संकेतार्थक वाक्य का चयन करना है। संकेतार्थक वाक्य, तो मैं जूम इन कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट, और देखिए, ठीक है, मैं 3 ऑप्शन ही दे रहा हूँ आपको, इनमें से ही आंसर है, और आपको क्या बताना है? संकेतार्थक वाक्य बताना है। संकेतार्थक वाक्य बताना है दोस्तों, बताइए क्या आंसर होगा इसमें? यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा, कक्षा में शोरगुल मत करो, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। संकेत किस में दिया जा रहा है? थोड़ा दिमाग लगाओ, अपने आप आंसर आएगा। देखो, यदि वह कहेगा तो मैं भी सुनूंगा, कहेगा तो मतलब एक संकेत तो दे तो रहा है ये, लेकिन और ऑप्शन देख लो, क्या पता इससे भी ज़्यादा क्लियर हो रहा हो। कक्षा में शोरगुल मत करो, ये तो डायरेक्ट आदेश हो गया ना। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, ये भी कोई संकेत नहीं है, ये भी रेडी होने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? पहला, सॉरी, बी ऑप्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या था इसका? वह कल जयपुर जाएगा, ये कन्फर्म है, कोई संकेत नहीं है, ये कन्फर्म है ये। आगे चलो, तो अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में वाक्य के सही विराम चिन्ह लगे हुए हैं? बताओ, 41 में क्या उत्तर होगा? जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था। सही विराम चिन्ह यहाँ पर ना दोस्तों, ये कोमा ही कर लीजिए इनको, और ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर। बाकी तो मामला ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे। आगे देखिए, राम श्याम मोहन खेल रहे हैं। अगला प्रश्न है 42 नंबर का, किस वाक्य में वाक्यगत सही विराम चिन्ह नहीं है? वाक्यगत, वाक्य के अनुसार सही विराम चिन्ह कौन सा नहीं है इनमें से? बताइए। हाँ, मैं यह काम अवश्य करूँगा, वह हाथ जोड़ती रही, ससुराल वाले उसे पीटते रहे, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, काश वह जिंदा होता। तो यहाँ पे सही विराम चिन्ह नहीं है पूछ रहा है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था ये दोहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है, या फिर उद्धरण चिन्ह लगा देते तो भी सही होता। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, किस क्रम में सभी अशुद्ध नहीं है? सभी अशुद्ध नहीं है, 43 में आंसर करना है। देखो, निरुत्तर, देखो नी है प्लस उत्तर होता है, नी है प्लस उत्तर, तो क्या बनता है? निरुत्तर बनता है। यहाँ पे निरुत्तर, निषेध, द्वारी, बट यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना, त्योहार, दिवारात्र, ऐश्वर्य, तो पहला जो ऑप्शन है ना, इसके अंदर द्वारका होगा, इसका द्वारका होगा, तब तो ये सही होता।
अब यहाँ पे अशुद्ध नहीं है पूछ रहा है ना, मतलब सही पूछ रहा है इसमें, तो ये तीनों सही हैं दोस्तों। वैसे बी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर। कृपया, कृपया तो ऐसे लिखा जाता है ना, तो ये तो पहला ही गलत हो गया। उपनिवेशिक, दोस्तों उपनिवेशिक नहीं होता है, औपनिवेशिक होता है, औपनिवेशिक होता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। 44 नंबर का प्रश्न देखना जरा। शुद्ध शब्द के बारे में पूछ रहा है, तो बताइए शुद्ध शब्द यहाँ पे कौन सा है। श्रृंगार, 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 बोलने में तो एक ही आ रहा है। ये श्रृंगार बोलेंगे, ये श्रृंगार बोलेंगे, और ये श्रृंगार, ये तो दोनों तो सेम सेम ही हैं। ये तो डिलीट होने वाला क्वेश्चन लग रहा है भाई मेरे को। डिलीट होगा, सबको बोनस मिलेगा इसमें, क्योंकि आपको पता है श्रृंगार, क्योंकि इनमें तो कोई भी शुद्ध नहीं है। श्रृंगार ये होता है दोस्तों। अगर आपको ये वाला मिल जाए ना, ये वाला, तो आपको गलत करना है। ये वाला मिलता है ना कई जगह, तो कहीं आप वो करके आ जाओ, ये करना है ये वाला, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 45 में, अशुद्ध वाक्य को छांटना है आपको। अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें। वह गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, आत्मा अमर है, असत्य बोलना उसकी आदत था, वह अपनी धुन में जा रही है। तो भाई देखिए यहाँ पर ना अपना जो आंसर होगा बिल्कुल सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, लेकिन असत्य बोलना उसकी आदत था। आदत देखिए स्त्रीलिंग में आता है, तो ये थी में होगा, राइट। तो यही आंसर हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस क्रमांक में सही वाक्य है बताइए। सही वाक्य कौन से क्रमांक में है। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, वह शायद कल गाड़ी से आया, उन्हें 39 पुस्तकें चाहिए, आपकी अंगुलियां मुझसे बड़ी हैं। सही वाक्य पूछ रहा है दोस्तों इसमें। देखिए यहाँ पर उसका नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, उसके, तब ये सही हो जाता। उसके प्राण पखेरु उड़ गया, तो ये इसलिए गलत है। वह शायद कल गाड़ी से आए, ये दोस्तों वाक्य बिल्कुल सही है, मतलब हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन इसमें। उन्हें 39 पुस्तकें चाहिए, उन्हें 39 नहीं होती है दोस्तों, ये होता है 39 पुस्तकें चाहिए, ठीक, तब सही है ये। आपकी अंगुलियां मुझसे बड़ी हैं, आपकी जो अंगुलियां हैं मेरे से बड़ी हैं, अंगुलियों में भी यह आएगा, और मेरे से बड़ी है आना चाहिए था इसमें। अब ये गलत है, ठीक है ना, मेरे से बड़ी है आना चाहिए था, तो बी ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सही मुहावरे का चयन करना है आपको 47 नंबर के प्रश्न में। मुहावरा सही बता दो। नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में कचरा डालना। सही मुहावरा कौन सा है। देखो मुहावरों का जो मूल रूप होता है ना दोस्तों, वो कभी नहीं बदलता है। जैसे आंख का तारा, आंख का तारा, ठीक है। तो ये जो मुहावरा है ना, इसकी जगह लोचन का तारा प्रयोग करना चाहें अगर हम, तो गलत होगा, क्योंकि लोचन हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं मुहावरों में, ध्यान रखना इस बात का आप। केवल मुहावरे के जो स्वरूप होते हैं, स्वरूप में लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पे है ना इस प्रश्न में, केवल आंखों में धूल झोंकना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है धोखा देना। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, धोखा देना। अवसर का लाभ उठाना के लिए प्रयुक्त पूछ रहा है, बताइए। अवसर का लाभ उठाना मुहावरा बताइए, क्या मुहावरा बनेगा। अवसर का लाभ उठाना मतलब समझ रहे हो ना, बहती गंगा में हाथ धोना। जैसे अब की बार तुम्हारे पास में बहुत ही अच्छा अवसर है, एग्ज़ाम फाइट करने का, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, तो तुम अब की बार सिलेक्शन ले सकते हो, बाद में पता नहीं ऐसा मौका नहीं आए, तो इसलिए तुम्हें अभी से क्या है ना, कठिन प्रयत्न करना है। तो आकाश पाताल एक करना, कठिन प्रयत्न करना। फूलाना समाना, अत्यधिक खुश होना। अंगारों पर पैर रखना, मतलब साहसपूर्ण खतरे में
उतरना या जानबूझकर विपत्ति मोल लेना जिसको बोलते हैं अपन, वो हो जाएगा। बट यहाँ पर ना अपना होगा पहला ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, चलो आगे चलते हैं। डंका बजाना मुहावरे का सही प्रयोग किस क्रम में हुआ है? डंका बजाना बता दो भाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उत्तर क्या होगा? डंका बजाना, प्रचारित करना, झूठ बोलना, प्रतिष्ठित हो जाना और शोर करना। डंका बजाना जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है प्रभाव होना, प्रभाव या प्रतिष्ठित हो जाना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 50 नंबर का। किस क्रम में मुहावरा है बता दीजिए। ऊंची दुकान फीके पकवान, जो गुड़ खाए सो कान चिराए, तीन लोग से मथुरा न्यारी, दूर के डोल सुहावने। बताइए भाई क्या उत्तर होगा इसमें? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा दूर के ढोल सुहावने, डी ऑप्शन हो जाएगा। दूर के ढोल सुहावने लगना एक मुहावरा है जो कि दूरी या फिर कोई अपरिचित चीज़ है, वस्तु है, तो उसके कारण वस्तु का जो आकर्षण है ना वो लगने के अर्थ में ये काम में आता है। बाकी ये तीनों है ना ये लोकोक्तियाँ हैं दोस्तों। जिंदगी है 4 दिन की, 4 दिन के हैं फसाने। जिंदगी है 4 दिन की, 4 दिन के हैं फसाने, बस यूं ही कट जाएगी ये कोई माने या ना माने। लोग भी तो जो साथ हैं साथ छोड़ जाएंगे सारे, यहाँ ना कोई साथ गया है कितने गुजरे जमाने। कुछ को हैं गिले किसी से, कुछ को हैं सिकवे पुराने। कुछ को हैं गिले किसी से, कुछ को हैं सिकवे पुराने, गिले सिकवों में जो रूठे एक बार फिर कहाँ है माने। क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर थे आए, क्या साथ लेकर जाना। कर लो सब अरमान पूरे, गम यहीं पर रह जाने। अरे कर लो सब अरमान पूरे, गम यहीं पर रह जाने। जियो जीवन हर पल जैसे ये पल आखिरी हो, सबको कहाँ मिल पाते हैं जीवन के छुपे खजाने। आप सोच रहे हो सर ये क्या बोलने लग गए, मतलब तुम बीच में स्टडी के बीच में। तो भाई क्या है ना 50 प्रश्न ही थे, कंप्लीट हो गए हैं और तुम्हारा थोड़ा नींद वींद आ रही होगी तो थोड़ी खुल जाएगी।